हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। सबसे पहले बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन दो क्वेश्चंस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है, कोस इनवर्स कोस 13 पाई अपॉन 6। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप कोस इनवर्स से कोस को क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो आपका बच जाएगा 13 पाई अपॉन 6। 13 पाई अपॉन 6 को अब आपको चेक करना है क्या ये वैल्यू कोस की रेंज में वेरी करती है या नहीं करती है। कोस की रेंज आपको एक्सरसाइज में पहले मैं बता चुका हूं 0 टू पाई होती है, लेकिन ये वैल्यू 0 टू पाई की रेंज में वेरी नहीं करती है। तो हम लोग बोल देंगे 13 पाई अपॉन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 कोमा पाई। तो अब क्वेश्चन कैसे करना है प्यारे बच्चों, आगे नाउ आप क्वेश्चन को दोबारा से लिखिए और ये भी आपको एग्जाम में करके दिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, 13 पाई अपॉन 6 एज इट इज मैंने लिखा। फिर मैंने आपको समझाया हुआ है, जैसे ये 13 पाई अपॉन 6 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 6 टू जा 12, 12 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 13 पाई। तो आप इसे लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कोस 360 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। तो 360 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो कोस 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है कोस थीटा। तो ऐसे ही आप यहां समझिए कोस 2 पाई प्लस थीटा, तो थीटा की जगह आपका कौन यहां पर आ गया है पाई बाई 6। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी कोस 2 पाई प्लस थीटा मीन्स कोस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस पाई बाई 6। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कोस इनवर्स से कोस एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा पाई बाई 6। और पाई बाई 6 जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है आपकी किसके अंदर 0 कोमा पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों से बोला है टेन इनवर्स टेन 7 पाई अपॉन 6, कहता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो सभी को पता है कि टेन इनवर्स से अगर 10 को एलिमिनेट कर दूं तो 7 पाई अपॉन 6 बच जाएगा, पर ये वैल्यू तो बिलोंग नहीं करती है 10 की रेंज में। और 10 की रेंज कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होती है। ये ओपन इंटरवल 10 के लिए होते हैं, साइन के लिए क्लोज इंटरवल्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर ये रेंज में नहीं आता, ये रेंज में नहीं आता, तो आप लोग यहां लिखेंगे टेन इनवर्स 10 7 पाई बाई 6। अब आप क्या करेंगे, 7 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 मीन्स टेन इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है प्यारे बच्चों, 10 180 प्लस थीटा यानी 10 पाई प्लस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड। 10 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, जहां माइनस 10 थीटा ये हो जाएगा। तो 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को ये भी पता है कि 10 इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस 10 इनवर्स एक्स। ओके, तो यहां पर जो माइनस है आप लोग इसको लिख सकते हैं माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6। 10 इनवर्स से 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस के पाई बाई 6। और माइनस पाई बाई 6 वैल्यू इस रेंज में वेरी करती है, बिलोंग करती है। तो माइनस के पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2 में ये वैल्यू बिलोंग करती है, इसलिए यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में ऊपर लिखा है प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24 अपॉन 7। अगर आपको क्वेश्चन ये प्रूफ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे LHS, टेकिंग LHS। अब आपने LHS को लिया, LHS है 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5।
ठीक है बच्चों। अब आप मुझे समझाइए कि 2 साइन इनवर्स 3/5 को क्या हम लोग साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 पे लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2x को हम लोग x प्लस x लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y, अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में, फॉर्मूलाज वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो ध्यान दीजिएगा, और नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चों आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो हम लोग ध्यान देंगे कि इस फॉर्मूले को अटेम्प्ट करेंगे तो x की जगह आपके लिए यहाँ पर क्या वैल्यू है 3/5, और y की जगह क्या है, वहां भी 3/5 है। तो इस सेम टू सेम वैल्यू फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दीजिए। x की जगह आप आ जाएगा 3/5 √1 माइनस y की जगह भी 3/5 का स्क्वायर प्लस y की जगह 3/5 √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए 3/5 √1 माइनस, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 3/5 1 माइनस के 9/25। तो आप ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 3/5, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा √16 अपॉन 25। 3/5 यहाँ भी बच जाएगा आपका √16 अपॉन 25। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होता है, और 25 का क्या होता है 5। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ये 4 होता है और ये क्या हो जाएगा आपका 5। तो अब आप लोग वैल्यू चेक कीजिए साइन इनवर्स 3 4 जा 12 अपॉन 25 प्लस 12 अपॉन 25। अब आप ध्यान दीजिए एलसीएम आपका आ जाएगा 25, और 12 प्लस 12 जुड़ के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 24। अब यहाँ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये एलसीएम आपका 25 आ गया, 12 प्लस 12 आपका 24 हो गया। आपको जो लानी है वैल्यू वो लानी है tan इनवर्स 24/7, लेकिन वैल्यू आपको tan इनवर्स में फाइंड करनी है, और आपके यहाँ पर हम लोगों का बन गया है साइन इनवर्स। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले में ये समझाया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग tan इनवर्स एक्स में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले वाली वीडियो में मैंने आपको इसको बात को अच्छे से समझाया है। तो नेक्स्ट अब आप लोग ध्यान दीजिए tan इनवर्स x की जगह आपका 24/25 आ जाएगा अपॉन √1 माइनस 24/25 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब मैं आपको एक बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। 24/25 अपॉन 1/1 माइनस, आप लोग यहां लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। आप स्क्वायर ना ही खोलें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 24/25 अपॉन एलसीएम आपका आएगा 25 का स्क्वायर। 25 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां पर आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए, आइडेंटिटी लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स 24/25 अपॉन, अब यहां आप आइडेंटिटी लगाइए तो एक बार तो 25 प्लस 24 प्लस कर दीजिए, एक बार 25 माइनस 24 माइनस कर दीजिए, अपॉन में आ जाएगा आपका 25 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट tan इनवर्स 24/25, 24 प्लस 25 आपके कितने होते हैं 49।
इंटू 25 में से आपने 24 को माइनस किया तो 1 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 25 का होल स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू आ गई है tan इनवर्स 24 अपॉन 25। 49 का आपका रूट होता है प्यारे बच्चों 7। देखो कितना इजीली आपकी कैलकुलेशन हो गई है, नहीं तो आपको 24 का स्क्वायर खोलना पड़ता, फिर आपको 25 का स्क्वायर ओपन करना पड़ता, फिर उनको कैलकुलेट करना पड़ता। 7 25 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर ये 25 आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू बच जाएगी tan इनवर्स 24 अपॉन 7। और ये किसके बराबर हो जाएगी? 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ योर क्वेश्चन, हेंस ट्रू। आई होप प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों से कहा गया है साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 को आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स 77 अपॉन 36 के इक्वल। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग LHS। अब आपके पास LHS की वैल्यू है साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। तो अब यहाँ हम प्यारे बच्चों फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, आप लोग बता सकते हैं क्या? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके लिए यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन 17 और आपके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स x की आपकी आ जाएगी 8 अपॉन 17 अंडर रूट 1 माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 अपॉन 5 अंडर रूट 1 माइनस 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 अपॉन 5 अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स 8 अपॉन 17, 25 बन जाए, 25 में से 9 हम लोग घटाएंगे 16 आ जाएगा, तो 16 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 5, 289 बन जाए, 289 में से 64 घटाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 225 अपॉन 289। तो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 8 अपॉन 17, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, प्लस 3 अपॉन 5, 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है और 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 8 4 जा 32, 17 5 जा 85, 15 3 जा 45, 17 5 जा 85। ओके प्यारे बच्चों, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। आपका एलसीएम आ जाएगा 85 और ये आपका 32 प्लस 45 हो जाएगा 77। अब साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, जब साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में हम लोग चेंज करेंगे तो फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 77 अपॉन 85 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 77 अपॉन 85 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपको मैं बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशन समझाऊंगा, आप लोग 77 का स्क्वायर या 85 का स्क्वायर यहाँ पर ओपन ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोग काफी कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस इसको लिखते हैं 77 स्क्वायर अपॉन इसको लिखते हैं 85 स्क्वायर। 1 के नीचे आप लोग 1 मान लीजिए, एलसीएम आप लोग बताइए कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 77 अपॉन 85 अपॉन एलसीएम आपका आ जाएगा 85 का स्क्वायर। तो 85 स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 का स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप लोग आप ध्यान दीजिए, 77 अपॉन 85
आप यहाँ पर एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो ये आपका हो जाएगा 85 प्लस 77 और यहाँ 85 माइनस 77 अपॉन 85 का होल स्क्वायर। 85 प्लस 77 कितना होता है प्यारे बच्चों? 7 5 12, 8 7 15 और 1 16, 162। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 77 अपॉन 85, 85 प्लस 77 आपका हो जाएगा 7 5 12 और 8 7 15 और 1 16 मल्टीप्लाई 85 में से हम लोग 77 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 अपॉन 85 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 77 अपॉन 85। नेक्स्ट अब हम लोग ध्यान देंगे, हम 162 का थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं। 162 81, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 81 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 85 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9, आप समझ गए होंगे। और 8 2 जो होता है 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो हम एक बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच गए हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे 81 का स्क्वायर रूट 9 इंटू 8 2 जो 16 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 85 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये भी रूट से बाहर आ गया तो ये बचेगा 85। तो 85 से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? 85। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 77 अपॉन 9 4 जा 36 और यही आप लोगों की वैल्यू आ गई है जो आप लोगों को लानी थी। हेंस प्रूफ वेरीफाई हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी प्यारे बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 वेरीफाई करना है कोस इनवर्स 33/65 के। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, होता है कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हमने LHS पार्ट को ले लिया, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो x है उसका वैल्यू आपकी 4/5 हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी 12/13 हो जाएगी। तो हम लोग यूज करेंगे कोस इनवर्स x की जगह 4/5 इंटू y की जगह 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x का आपकी वैल्यू 4/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चे, कोस इनवर्स यहाँ आप लोग चेक कीजिए, 12 4 जा 48, 13 5 जा 65 माइनस 1 माइनस 16/25 और 144/169। आपने इनके स्क्वायर ओपन कर दिए। कोस इनवर्स 48/65 माइनस 25 25 में से 16 माइनस हो जाएगा तो 9/25 बचेगा और 169 में से 144 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों बताइए? 25/169। कोस इनवर्स 48/65 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, ऐसे 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13। आगे ध्यान दीजिए, 5 से 5 को अभी आप कैंसिल आउट मत कीजिए, क्योंकि अगर मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो थोड़ा सा हल्का सा जस्ट एलसीएम में प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं कैंसिल नहीं करूंगा। 3 5 जा 15 एंड 3 13 5 जा 65। अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो एलसीएम लेना अब इजी हो जाएगा। तो कोस इनवर्स एलसीएम आपका आएगा 65, 48 माइनस 15 सिंपल माइनस कर दीजिए तो कोस इनवर्स आपका आ जाएगा 33/65। तो अब आप लोग चेक कीजिए, यही आपका आंसर है, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूफ। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों,
प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल वेरीफाई करना है साइन इनवर्स 56/65 के। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग LHS, क्योंकि हम लोगों को तो ये वेरीफाई करना है। तो कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हम लोग इनको ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ना तो कोस इनवर्स हैं और ना ही दोनों साइन इनवर्स हैं, लेकिन हमें वेरीफाई करना है किसमें, साइन इनवर्स में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कार्य करते हैं कि हम लोग इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कोस इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस कोस इनवर्स को लिख लेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आपकी 12/13 हो जाएगी, तो 12/13 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स, प्यारे बच्चे देखेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। 169 बन जैसे 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो आपको बच जाएगा √25/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5, और 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13, प्लस साइन इनवर्स 3/5। अभी आप लोग ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग यहाँ अप्लाई कर लीजिए। प्यारे बच्चे, आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कराया है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद आप लोग चेक कीजिए वीडियो देके क्या आपने स्टेप टू स्टेप सही किया है। तो सबसे पहले यहाँ आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह 5/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 यानी y √1 माइनस 5/13 का स्क्वायर साइन इनवर्स 5/13 माइनस 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 स्क्वायर यहाँ भी ओपन कीजिए 25/169। ओके प्यारे बच्चे, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। तो 5/13 √16/25 प्लस 3/5 169 बन जाए 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 144/169। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है साइन इनवर्स 5/13, 16 का स्क्वायर रूट 4/25 का 5 प्लस 3/5 इंटू 144 का स्क्वायर रूट 12/13। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स, आप यहाँ 5 से 5 को कैंसिल मत कीजिए क्योंकि 3 5 जो 65 और 13 5 जो 65 और 13 5 जो 65 होकर एलसीएम आपका सेम हो जाएगा। तो 5 4 जा 20/65 प्लस 12 3 जा 36/65। अब आप चेक कीजिए एलसीएम आपका कितना आ जाता है, साइन इनवर्स 65 ऊपर 20 प्लस 36 कितना हो जाएगा आपका 56, और यही आपका आंसर है। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्वेश्चन वेरीफाइड हो जाता है। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आप लोगों से कह रहा है वेरीफाई कीजिए tan इनवर्स 63/16 इक्वल होता है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 के। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग राइट हैंड साइड से अटेम्प्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग RHS। ठीक है प्यारे बच्चों, तो RHS की वैल्यू है आपकी साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। तो प्रॉब्लम आपके सामने वही की वही है कि आप साइन इनवर्स की वैल्यू और कोस इनवर्स की वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में यही किया था कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13 और इस कोस इनवर्स को
चेंज कर लेते हैं साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स, आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9/25, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 9/25। 25 बन जाए, 25 में से 9 गया तो क्या बचेगा आपका 16। तो 5/13 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 16/25। ओके प्यारे बच्चों, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग समझ ही गए होंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 5/13 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 यानी वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है यानी 5/13 का स्क्वायर। फॉर्मूले प्यारे बच्चों आप ठीक से याद कर लीजिए। ये चैप्टर आप तब तक नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब तक आप फॉर्मूले याद न कर लें। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हूँ। 4 का स्क्वायर 16/25, 25 बन जाए, 25 में 16 गया तो 9/25 और 9 का स्क्वायर रूट 3/5। आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा। 4/5 तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट करेंगे 25/169, 169 बन जाए, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 बच जाएगा और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12/13। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 5 3 जा 15/65 प्लस 48/65। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं साइन इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा 65 और ऊपर हम दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 8 और 5 3 और 5 4 प्लस 1 5 और 1 6। लेकिन ये वैल्यू आपकी किस में कन्वर्ट हुई है साइन इनवर्स में, और हम लोगों को जो वेरीफाइड करना है वो क्या करना है tan इनवर्स 63/16। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। और आपको कई बार मैं ये फॉर्मूला बता चुका, साइन इनवर्स एक्स को जब tan इनवर्स में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग इसे वेरीफाई करते हैं, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं tan इनवर्स में। एक्स एक्स ये क्या आ जाएगा 63/65 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर। अब आपको आगे समझाता हूँ। इस प्रकार अगर आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, ओपन कर देंगे, तो आपको बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने आपको एक सिंपल वे बताया है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं 63 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 65 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा tan इनवर्स 63/65 अपॉन अंडर रूट, एलसीएम आपका आया 65 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर से हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं अब आपको लगा के दिखाऊंगा। आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए, अब आपकी वैल्यू आ गई है tan इनवर्स 63/65 अपॉन अंडर रूट 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। यही वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स 63/65। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 65 प्लस 63 यानी a प्लस बी और 65 माइनस 63 यानी a माइनस बी और नीचे 65 का होल स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान देंगे tan इनवर्स 63/65 अपॉन, अब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 128 और यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन 65 का होल स्क्वायर। अब सभी बच्चे ध्यान दीजिए 128 2 जा कितना होता है 256 और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, किसका होता है 16 का। तो 128 2 जा 256, 256 का स्क्वायर रूट 16 और 65 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 65 क्योंकि यहाँ स्क्वायर आया है रूट के अंदर, तो 65 से 65 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए क्या इसका आंसर tan इनवर्स 63/16 ही लाना था क्या, हेंस प्रूव्ड।
प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे वीडियो में बढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों, सभी को फॉर्मूले को ध्यान से याद कर लेना है, समझ लेना है। वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, मैंने हर एक फॉर्मूले को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद आप आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ।